नमस्कार दोस्तों मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो मेरे वीडियोस हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो साइंटिफिक तो होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पब्लिक से कंसील्ड होती है, छिपी हुई होती है। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि इस तरीके के वीडियोस मैं आपके आगे लाता रहूं। इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करते रहिएगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल साइंटिफिक है और उसके कुछ लिंक्स और साइंटिफिक स्टडी मैंने नीचे लिंक्स में भी डाल रखे हैं। दोस्तों जैसा कि टाइटल है इस वीडियो का, ये तो आप जानते ही हैं कि बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, समंदर में भी होते हैं और इनका कुल वजन तो दूसरे सभी जीव जंतुओं की तुलना में उनके कुल वजन से भी ज़्यादा होता है। अभी हाल ही में ऐसी ही एक और चौंकाने वाली बात पता चली है हमारे ओशंस में। जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, इसको एफएल बैक्टीरिया भी कहते हैं, जैसा कि साइनोबैक्टीरियम और क्लोस्ट्रीडियम होता है। ये समंदर में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इंसानों के दिमाग में न्यूरॉन जैसा ही होता है। ये बैक्टीरिया आपस में कम्युनिकेट करते हैं और चूंकि ये बैक्टीरिया कई हज़ार किलोमीटर तक आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो इनका जो कम्युनिकेशन है वो कई हज़ार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। ऐसे हज़ारों न्यूरल एक्टिविटी वाले बैक्टीरिया हमारे ओशंस में पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादातर उसके सरफेस पर ऊपर और उसके अंदर अपना नेटवर्क बनाकर रहते हैं और इनका हर एक ग्रुप एक अलग दिमाग की तरह काम करता है। यानी कि एक ऐसा दिमाग जो हज़ारों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और उसका वज़न भी हज़ारों टन का है। सोचिए, हम इंसानों के पास सिर्फ 1.25 किलो का दिमाग होता है और हम इंसान अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट घोषित कर चुके हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि रिसर्च कह रही है, और इन रिसर्चेस को अखबार या मीडिया में कम ही छापा जाता है, जबकि इस पर काम बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। बड़े बड़े मरीन और बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे हैं और न सिर्फ इनको खोजा गया है बल्कि इन बैक्टीरिया के न्यूरल नेटवर्क से संपर्क तक करने की कोशिशें हो रही हैं और इनके साथ कुछ हद तक कम्युनिकेशन साधा भी जा चुका है। ये बैक्टीरिया ही असल में हमारे ओशंस का दिमाग हैं। साथ ही ये भी पाया गया है कि इन बैक्टीरियल ग्रुप्स की उम्र भी हज़ारों साल की होती है। इनमें बेहद ही जटिल प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसमें बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और उसका आदान प्रदान भी किया जा सकता है। जब भी ओशन में कहीं ऑयल टैंकर से कच्चे तेल का रिसाव हो जाता है या उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, वो ओशंस की सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म से ही साफ़ होता है। स्पेशल बैक्टीरिया वहाँ इकट्ठे होते हैं और दुर्घटना वाली जगह को समुद्र में साफ़ कर देते हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस तरह के बैक्टीरिया ब्रेन्स, हमारे जो इंसानों के ब्रेन हैं उसकी प्रोसेसिंग पावर से कहीं ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रखते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि नेचर के पास हमसे भी कहीं ज़्यादा बल्कि कहीं बड़े न्यूरल नेटवर्क मौजूद हैं। ये न्यूरल नेटवर्क अभी सिर्फ समंदर में ही पाए गए हैं, जबकि इस तरह के बैक्टीरिया हर जगह हो सकते हैं, यहाँ तक कि हवा में भी। और ये प्रकृति का जीता जागता दिमाग है। तो दोस्तों इस बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।